कोरोना से मृत्यु, मां का चल रहा था अंतिम संस्कार। कुछ ऐसा हुआ कि दोनों बेटे वहां से भाग निकले। कोरोना की दूसरी लहर के चलते रोज कई लोग अपनी जान से हाथ गंवा चुके हैं और तो और ऐसे दिल को झकझोर देने वाले केसेस भी सामने आ रहे हैं जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। कई परिवारजन अपने मृत रिश्तेदारों के शव भी लेने से इनकार कर देते हैं और कई उन्हें शमशान में छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां दो बेटे अपनी मां को शमशान में छोड़कर भाग गए। आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ कि बेटे अपनी मां का अंतिम संस्कार बिना किए ही भाग गए। कोरोना ने देश में कहर बरपाया हुआ है। उसी पर आए दिन अस्पतालों द्वारा लापरवाही के किस्से भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ही किस्सा महाराष्ट्र मुंबई में सामने आया। यहाँ एक कोरोना रोगी को अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा था। उसे अच्छी तरह पीपीई किट में पैक किया हुआ था। जब एम्बुलेंस से उसे बाहर निकाला गया और अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाने लगी तभी अचानक शव में कुछ हलचल सी हुई। जब स्वास्थ्य कर्मी ने उसे चेक किया तो वो और उसके दोनों बेटे डर गए। बेटे तो इतना डर गए, घबरा गए कि शव को वहीं छोड़कर भाग गए। जब स्वास्थ्य कर्मी ने शव को ठीक से चेक किया तो पता चला कि वो शख्स जिंदा था। अस्पताल द्वारा की गई इस बड़ी लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस बारे में कुछ भी कहने से बच रही है। पर अगर अस्पताल की इस गलती से किसी जीते जागते इंसान का अंतिम संस्कार हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? आगे बढ़ते हैं अगली घटना की तरफ। बिहार के पीएमसीएच का कारनामा, जिंदा कोरोना पॉजिटिव को बना दिया मुर्दा, अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर भेज दिया शव। ऐसे एक किस्सा बिहार में भी सामने आया। अब बिहार तो वैसे भी अपने ऐसे कारनामों के लिए प्रसिद्ध है। एक घटना पटना मेडिकल कॉलेज की है जहां एक जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर उसका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। यह व्यक्ति बाढ़ थाने के मुजफ्फरपुर में रहने वाला चुन्नू कुमार था। इन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था जिसके चलते इन्हें पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था जहां उनका कोरोना टेस्ट किया गया जो पॉजिटिव आया। इसके बाद उन्हें कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर इलाज किया जाने लगा। इसी बीच रविवार को उनकी पत्नी और भाई को बताया गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। शव को शीघ्र हटाने के लिए शव को अच्छे से पैक कर दिया गया और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा। लेकिन चुन्नू की पत्नी शव के अंतिम दर्शन की इज्जत करने लगी। इसके बाद शव का मुंह खोला गया और जब ऐसा किया गया तो सभी परिवारजन देखकर हैरान रह गए क्योंकि वो शव चुन्नू का नहीं था। पत्नी तुरंत अस्पताल गई जहां उसने देखा कि चुन्नू बिस्तर पर है और उसका इलाज भी चल रहा है। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और अस्पताल की ओर से जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही का भरोसा भी दिया जा रहा है। इसी बीच चुन्नू के परिजनों ने अस्पताल के बाहर खूब हंगामा किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें चुन्नू के रिश्तेदार अस्पताल के ऊपर लापरवाही और झूठी कोरोना रिपोर्ट बनाने और बाद में गलत जानकारी के साथ किसी और का शव देने का आरोप लगा रहे हैं। एक से बता दिया कि मात्र ये कोरोना पॉजिटिव है और उसके बाद 31 दिसंबर से ये व्यक्ति बेड रेस्ट में है क्योंकि पेट टूटा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। आरोप गंभीर है। अब देखना है कि अस्पताल की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, परंतु एक प्रतिष्ठित अस्पताल की ओर से इतनी बड़ी लापरवाही की जाना बहुत ज्यादा निंदनीय है। किसका पेशेंट किसको दे देता है ये लोग को खुद पता नहीं। क्या करता है? दोस्तों, देश की लचर स्वास्थ्य सेवाओं ने वैसे ही लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। उस पर ऐसी लापरवाही, लगता है देश सचमुच आराम भरोसे चल रहा है। चलते हैं अगली घटना की ओर जो दिल दहला देगी आपका। जिंदा शख्स को एक बार नहीं 2 बार किया मृत घोषित, परिजन शव लेने पहुंचे तो हुआ ये। अस्पताल द्वारा ऐसी लापरवाहियां लगभग रोज सामने आ रही हैं। ऐसी एक घटना विदिशा जिले के अस्पताल में सामने आई जहां एक व्यक्ति को एक बार नहीं बल्कि 2 बार मृत घोषित कर दिया गया। यह घटना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की है। यहाँ के अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल ने एक जीवित व्यक्ति को मृत बता दिया। परिवार के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए, लेकिन जब वो शव लेने गए तो अस्पताल वालों ने कहा कि वो तो जिंदा है। उनके बेटे के अनुसार जब अस्पताल वालों ने उनसे कहा कि उनके पिता जिंदा है तो बहुत खुश हुए। फिर उनसे कहा गया कि उनका ऑपरेशन किया जाना है तो बेटे ने बोला कि ठीक है, आप ऑपरेशन कर दीजिए। लेकिन फिर शाम को उनको बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और उनसे कहा गया कि आपके पिता कोरोना पॉजिटिव थे, इसलिए आप सुबह आकर डेड बॉडी ले जाइए। परिवारजन सारी रात परेशान होते रहे और जब सुबह वो बॉडी लेने आए तो उन्होंने पहले शव को देखते ही बात की और जब उन्होंने शव को देखा तो वो उनके पिता का शव नहीं था। फिर पता चला कि उनके पिता वेंटिलेटर पर है और उनका इलाज भी चल रहा था। अस्पताल की लापरवाही से परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग चल रही है और अस्पताल प्रशासन अपनी सफाई में कई तर्क दे रहा है। अस्पतालों की लापरवाही पहले से ही परेशान रोगी के परिवार वालों के लिए कितनी घातक हो सकती है इसका किसी को अनुमान नहीं होता।
उन्हें तो बस अपने आप को क्लीन चिट देनी होती है। अगला किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। हॉस्पिटल से निकला मुर्दा, शमशान में हुआ जिंदा, हाय रे कोरोना। दोस्तों, जब हमारा कोई अपना बीमार होता है तो हम उसे हमेशा सबसे बेहतर मेडिकल फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्हें बड़े और नामचीन अस्पतालों में लेकर जाते हैं। लेकिन जब यही अस्पताल इतनी बड़ी लापरवाही करे तो इंसान जाए कहाँ। ये घटना मुंबई के हाईटेक अस्पताल की है, जहाँ एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो गई और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, जहाँ परिवार वालों ने जब शव को देखा तो उन्हें शव में कुछ हलचल महसूस हुई। जब देखा गया तो व्यक्ति जिंदा था। अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही पर परिवार वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अस्पताल में खूब तोड़फोड़ की। इतने बड़े अस्पताल से ऐसी लापरवाही की उम्मीद कैसे की जा सकती थी, ये जांच का विषय है और दोषियों को सजा मिलना भी आवश्यक है। दोस्तों, अगली घटना कुछ ऐसे ही है, जबलपुर की है। जबलपुर मेडिकल हॉस्पिटल में लापरवाही हुई, जिंदा मरीज का बना दिया गया डेथ सर्टिफिकेट। अब चलिए दोस्तों, आपको जबलपुर मेडिकल अस्पताल का ही ऐसा कारनामा दिखाते हैं। यहाँ एक 60 वर्षीय बेनीबाई नामक मरीज का इलाज चल रहा था, लेकिन फिर अस्पताल प्रशासन ने परिवार वालों को बताया कि उस महिला की मृत्यु हो गई है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। लेकिन जब अस्पताल ने पाया कि महिला जिंदा है तो पुनः उसका इलाज शुरू किया गया और परिवार वालों से डेथ सर्टिफिकेट भी छीन लिया गया। बेनीबाई को आईसीयू में भर्ती किया गया और अब वहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल द्वारा की गई ये लापरवाही बहुत ही खतरनाक है और एक प्रतिष्ठित अस्पताल में ऐसी लापरवाही का होना एक गंभीर विषय है। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते देश में अस्पतालों के ऊपर बहुत दबाव है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने किसी परिवार वाले को अस्पताल लेकर आता है तो उस अस्पताल और वहां के डॉक्टर पर भगवान से भी ज्यादा भरोसा होता है। वो अपने परिवारजनों की जिंदगी को उस अस्पताल के हाथों में छोड़ देता है, लेकिन अस्पताल के लिए वो रोगी कोई इंसान न होकर एक नंबर मात्र हो जाता है और उन्हें उस रोगी के प्रति कोई संवेदना होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे हॉस्पिटल्स गलत हैं, सारे डॉक्टर्स गलत हैं, सारे नर्सिंग स्टाफ गलत है। दरअसल हुआ यह है कि हमारे देश में जो करप्शन है, जिस तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट्स में, दूसरे विभागों में, दूसरे तंत्रों में, दूसरी फील्ड्स में, वैसा ही कुछ अस्पतालों में भी होता है। और उससे बड़ी बात, यह महामारी बेहद खतरनाक है दोस्तों। इसने पूरे भारत की जनता को ले लिया है और उसके बाद जो लोड पड़ रहा है अस्पतालों पर, डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर, उसके चलते उनसे बहुत ज्यादा लोड की वजह से गलतियां हो रही हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता। हमारे यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या बेहद कम है, डॉक्टर्स कम है, नर्सेस कम है, नर्सिंग स्टाफ कम है, जिसके चलते बहुत सारे पेशेंट्स को एक ही व्यक्ति को देखना पड़ता है, जिसके चलते हो रही हैं गलतियां और इस किस्म के किस्से और घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारी आप सबसे इस आपदा की स्थिति में हाथ जोड़कर विनती है, कोरोना की सेकेंड वेव अभी भारत में मौजूद है। गिरते आंकड़ों को देखकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। याद कीजिए, पिछले साल हम लापरवाह हुए थे, इस साल की शुरुआत में लापरवाह हुए और उसका नतीजा आज हम हजारों और लाखों मौतों से हमको भुगतना पड़ रहा है। कृपया अभी बिल्कुल भी कंप्लीसेंस ना होएं, बिल्कुल भी आराम तलबी में ना जाएं, बिल्कुल भी ना सोचें कि कोरोना कम हो गया तो हम घर से बाहर निकल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब तक कोरोना है तब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें सबको अपनाना पड़ेगा और सबको पालन करने का उपदेश भी देना पड़ेगा। जितना हो सके इस संदेश को देश भर में पहुंचाइए, तभी इस किस्म की घटनाओं से बचा जा सकता है। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, क्योंकि याद रखिए, अस्पताल की जर्नी, अस्पताल का सफर बेहद खतरनाक सिर्फ मरीज के लिए नहीं, उसके पूरे परिवार के लिए रहता है। हम नहीं चाहते कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो और इस पूरे चक्र से गुजरे। शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले दिलचस्प और जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।